वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सीक्रेट रिवील सीजन 2 का पार्ट 2। हाँ दोस्तों, ये पार्ट मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस पार्ट में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी खास अच्छी नहीं थी, इसलिए पार्ट को मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। आप बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। उस पार्ट में मेरी वॉइस नहीं थी, इस पार्ट में मैं अपनी वॉइस डाल रहा हूँ। चलो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो तो इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, वो डॉक्टर को बताते हैं कि मिस्सू को किसी ने जहर दे दिया, और ये सब सुनकर पाको एकदम डर सी जाती है और काफ़ी शौक हो जाती है। पाको कहती है, क्या मिस्सू को किसी ने जहर दे दिया? लेकिन ये कौन है जिसने मिस्सू को जहर दे दिया? डॉक्टर कहते हैं, यही सब तो मैं ही जानना चाहता हूँ, आखिर इस बच्चे को इतना खतरनाक जहर किसने दिया? और वह डॉक्टर से कहती है पाको कि इस बारे में मिस्सू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज़ डॉक्टर, इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, अब वादा कीजिए मुझसे। डॉक्टर कहते हैं, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो पाको कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिस्सू कोई परेशान हो, वो इस बारे में चिंता करेगा और काफ़ी सदमे में आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मिस्सू दुखी हो। मैं इसे पता नहीं चलने दूंगी कि मिस्सू को किसने जहर दिया, तब तक कि मिस्सू के बारे में कोई पता नहीं चल जाए कि मिस्सू का आखिर दुश्मन कौन है, और मैं उसका तब तक ख्याल रखूँगी। डॉक्टर कहते हैं, चलो ठीक है, तुम जाओ, मिस्सू से मिल सकती हो। और वह पाको मिस्सू से मिलने के लिए चली जाती है। मिस्सू जैसे होश में आता है, वह अपने सामने पाको को देखता है और पाको से कहता है, पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है मुझे, क्या हुआ मुझे? तो पाको एकदम हिचकिचाते हुए बोलती है कि अगर इसे पता चल गया कि इसे किसी ने जहर दिया तो काफ़ी परेशान हो जाएगा, और अपने मन में ये सोचती है, नहीं मैं इसे कुछ नहीं बता सकती। फिर वो कहती है, मैंने तुमसे मना किया था बुद्धू, तुमसे आइसक्रीम खाने के लिए। मेरे जाने के बाद तुमने आइसक्रीम खाई और मैंने तुमसे मना किया था। तो मित्सु कहता है, क्या ये सब एक आइसक्रीम की वजह से हुआ? मेरी तबीयत यानी एक आइसक्रीम से ख़राब हो गई, कैसे हो सकता है? पाको कहती है, ये हो सकता नहीं, हो चुका है। तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? तुम आकर मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो मिस्सू? मैं तुमसे मना करती हूँ ये काम मत करो, तुम उस काम को क्यों दोहराते हो? देख लो तुम्हारी कितनी इस आइसक्रीम से कितनी तबीयत ख़राब हो गई। तो मिस्सू कहता है, ठीक है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? बीमारी की भी किसी को बताकर थोड़ी नहीं आती है। और वह हंसने लगता है। मिस्सू को हंसते हुए देखकर बोलती है पाको, चलो ये सब छोड़ो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी पाको को कुछ याद आने लगता है। पाको देख सोचती है, अरे नहीं, मैं तो मिस्सू को यहाँ इस तरह से जल्दी में लेकर आई और अपने रोबोट को ये भी बोल दिया कि जब तक मैं ना आऊँ तो तुम कॉन्सर्ट में मत जाना, और शायद वो कॉन्सर्ट में ना जाए। और इतना कहकर वह सोच ही रही होती है, और वह मिस्सू से कहती है, ठीक है मिस्सू, मैं अब चलती हूँ। तो मिस्सू कहता है, अरे पाको तुम कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो तुम यहाँ बैठी थी, अब अचानक से तुम्हें क्या याद आया? तो पाको कहती है, मुझे कुछ काम याद आया है, अभी मैं अभी आती हूँ। और वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने घर पहुँचती है। अब सीन दिखाया जाता है पास्ट का। मिस्सू सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता है और वह फ्रेश होकर जल्दी तैयार हो जाता है, और तैयार होकर अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है। रोबोट एक्टिवेट होकर से रोबोट से कहता है, तुम मिचिको के साथ चले जाना, मैं पाको के साथ चला जाऊंगा। ये सब सुनकर रोबोट खुश होता है। रोबोट कहता है, पहली बार तुमने अकल बनने का काम किया है बुद्धू, तुम काफ़ी बेवकूफ़ जैसी हरकतें करते हो, और पाको के साथ ऐसे रहना अच्छी तरह से, हाँ पाको को परेशान मत करना। मिस्सू कहता है, तुम ज़्यादा बोलो मत, मैं पाको के साथ चला जाऊंगा, तुम उसके अच्छी तरह से ख्याल रखना, उसे ज़्यादा परेशान मत करना मिचिको को। मिस्सू का रोबोट कहता है, तुम्हें इस वक्त पाको की फिक्र करनी चाहिए। तो मिस्सू कहता है, पाको की फिक्र मैं क्यों करूं? फिक्र तो मुझे अपने साथ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फिक्र करनी चाहिए,
क्योंकि मैं पाको के साथ जा रहा हूँ। कोई पता नहीं पाको का मूड कब बदल जाए और मुझे पीट दे। टोड कहता है, तुम हरकतें ऐसे ही करते हो, पीटने वाली तो इसमें पाको क्या करेगी। पाको की जगह कोई और भी होती तो वो भी यही करती। तुम दूसरे लड़के के साथ एकदम फ्लर्ट करने लगते हो, ये बिल्कुल पाको को बिल्कुल पसंद नहीं। तो मिसू कहता है, तो इसमें फ्लर्ट करने वाली कौन सी बात है, मैं तो सिंगल हूँ ना, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है। मिसू का रोड बताता है, यही सब तो हो कि तुम्हें लगता है कि तुम सिंगल हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सिंगल नहीं हो। मिसू कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। मिसू का रोड कहता है, तुम जान जाओगे। तभी वहाँ पर मिच्ची को आ जाती है और मिच्ची को नीचे कमरे में इंतजार करने लगती है मिसू का। तो मिसू कहता है, ठीक है मिसू, मैं जाता हूँ और तुम ठीक से चले जाना, ठीक है। और इतना कहकर मैं मिसू को बाय, मतलब मिसू का रोड मिसू को बाय कर वहाँ से नीचे मिच्ची को के साथ कॉन्सर्ट देखने के लिए चला जाता है। और कुछ देर बाद मिसू, मेरे मतलब कि पाको वहाँ आ जाती है और मैं मिसू से कहती है, तो तुम तैयार हो गए मिसू। तो मिसू कहता है, हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वैसे तुम्हें इतना आने में इतना समय कैसे लग गया पाको। तो पाको कहती है, पाको एक हंसती हुई स्माइल देते हुए बोलती है, वो ना मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। तो ये सुनकर मिसू कहता है, तो मैं भी तो जानूँ वो कौन सी तैयारी है। तो पाको कहती है, सीक्रेट। और मिसू कहता है, तो पता नहीं हमेशा अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखती हो, पता नहीं तुम्हारा फेस जानने का कब मुझे मौका मिलेगा। पाको कहती है, क्यों, तुम मेरा फेस जानना चाहते हो। तो मिसू कहता है, हाँ तुम सबको हम लोगों की आइडेंटिटी सबकी पता है, अभी इस बात का तुम फ़ायदा उठाती हो। और एक बार मुझे आइडेंटिटी पता चल जाए तुम्हारी, फिर देखना तुम मुझे कैसे परेशान करती हो। पाको कहती है, चलो वो सब छोड़ो, वो तो वक्त बताएगा कि मेरी आइडेंटिटी तुम्हें कब पता चलेगी। अगर मुझे आइडेंटिटी बताना हो तो मैं तुम्हें खुद बता दूँगी, तब तक मुझे परेशान मत करो। पाको से मिसू कहता है, नहीं मैं तो परेशान करके रहूँगा। तो पाको कहती है, अच्छा। मिसू डर जाता है। मिसू डरते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं पाको, बस मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम भी सीरियस हो जाती हो। पाको कहती है, मेरे सामने ऐसा मत बना करो, मुझे पता है कितना गुस्सा आता है, तुम्हें पता है, और तुम जानते हो अगर मैं गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ। मिसू कहता है, हाँ 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 मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तुम क्या करोगी मेरे साथ। तो मिसू एकदम डर सा जाता है। पाको कहती है, अरे यार, तुम भी ना मिसू ऐसे डरते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मिसू कहता है, क्या, तुम्हें डरते हुए बहुत अच्छा लगता है, तुम ऐसे ही रहा करो, काफ़ी क्यूट लगते हो। मिसू कहता है, ये सब छोड़ो, कॉन्सर्ट देखने नहीं चलना। तो पाओ कहती है, हाँ 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 ठीक है। और दोनों वह कॉन्सर्ट की तरफ देखने के लिए चलते हैं। वह कॉन्सर्ट जाने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। तभी मिसू वहाँ देखता है कि सामने एक आइसक्रीम वाला है और वो मिसू कहता है, अरे पाको चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो मिसू को आइसक्रीम के बारे में देखकर पाको कहते, नहीं आइसक्रीम से तबीयत ख़राब हो सकती है, और तुम जानते हो आइसक्रीम इस समय नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे मैं तुम मेरे ऊपर उड़ कर आए हो और तुम्हें हाथ ठंड लग सकती है, इसलिए तुम बीमार पड़ सकते हो। मैं तो ये कहती हूँ तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, और मैं भी नहीं खाती। तो मिसू कहता है, हाँ 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 हाँ, तुम बस खाली नॉलेज अपने पास रखो, अपने पास। तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी तो साफ मना कर दो, इतने बहाने क्यों बना रही हो। पाको कहती है, इसमें बहाने बनाने की बात कौन सी है, तुम ऐसा करो मैं अभी आती हूँ, तुम ये रखो। तो मैं मिसू कहता है, अरे तुम पाको इस वक्त कहाँ जा रही हो, फिर से मुझे अकेला छोड़ रही हो। तो पाको कहती है, अरे नहीं मुझे कहीं जाना है, मैं अभी आ जाऊँगी। अरे पाको मुझे बता कर तो जाओ तुम कहाँ जा रही हो। तो पाको कहती है, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तो मिसू कहता है, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम भी ऐसे बिना बता के कहीं भी चली जाती हो, मुझे बता के तो मैं पूछ, तुम जब तो जाओगी नहीं, जब तो तुम मुझे बता कर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। तो पाको कहती है, ठीक है तो बताती हूँ, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। और ये सुन के एकदम मिसू एकदम गिर जाता है और मिसू कहता है, अरे ये तुम क्या बोल रही हो, और तुम टॉयलेट जाना हो तो तुम ऐसा मत बोला करो, तुम जाओ सीधे से।
तो पाओ कहती है तुम ही तो कह रहे थे कि तुम मुझे बिना बता के कहीं मत जाना, अब मैंने बताया तुम गिर क्यों गए। मिस्सू कहता है ये सब छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। पाओ कहते कितना अजीब है। पाको कहती है ये कितना अजीब है, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर मिस्सू देखता है कि वो आइसक्रीम वाले की तरफ, वो कहता है अरे यार मैं तो मन तो कर रहा है आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन पाको ने मना किया है। भाई मैं आइसक्रीम को बस दे के आ रहा था। तब वो आइसक्रीम वाला कहता है तुम्हें आइसक्रीम चाहिए। तो मिस्सू कहता है नहीं, मेरी दोस्त ने मना किया है आइसक्रीम खाने के लिए। तो पाको तो वह आइसक्रीम वाला कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त को नहीं पता चलेगा, तुम खा सकते हो। तो मिस्सू कहता है नहीं मुझे नहीं खानी। तो आइसक्रीम वाला कहता है ये लो मेरी तरफ से फ्री, मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। और ये सब देख कर मिस्सू कहता है क्या आप मुझे आइसक्रीम दे रहे हैं, वो भी फ्री में। नहीं मेरी दोस्त ने मना किया है। नहीं, फिर आइसक्रीम वाला कहता है ले लो, मैं तुमसे मना नहीं कर रहा, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा। और वह मिस्सू को ज़रूरत से उसके हाथ में आइसक्रीम थमा देता है। मिस्सू कहता है अरे वाह, मुझे तो आइसक्रीम फ्री में मिल गई, चलो खा ही लेता हूँ। तो मिस्सू कहता आइसक्रीम वाले को थैंक यू बोलता है। तब वो मिस्सू आइसक्रीम में खाने वाला होता है, तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं आइसक्रीम वाले से हमें आइसक्रीम दे दो, और वो पैसे भी देते हैं, लेकिन आइसक्रीम वाला उनको मना कर देता है। ये सब देखकर मिस्सू काफ़ी शौक हो जाता है। वह कहता है क्या अंकल आप उन लोगों को आइसक्रीम क्यों नहीं दे रहे, आखिर बात क्या है, ये भी तो बच्चे हैं जिनको भी आइसक्रीम चाहिए, आप इनको आइसक्रीम क्यों नहीं दे रहे। तो वो आइसक्रीम वाला कहता है ये खास आइसक्रीम है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, और इस आइसक्रीम को मैं खास लोगों को देता हूँ। तो मिस्सू कहता है क्या ऐसा भी कोई, मिस्सू काफ़ी सोच में पड़ जाता है। मिस्सू सोचता है ऐसा कौन सा आइसक्रीम वाला है जिसे अपने पैसे भी प्यारे नहीं है और अपनी खास आइसक्रीम है। तो मिस्सू सोचने लगता है। तो मिस्सू कहता है लेकिन इस आइसक्रीम को आपने मुझे फ्री में दे दिया, आप तो ये तो बच्चे इनको आपको पैसे दे रहे हैं, फिर भी आप उसे आइसक्रीम क्यों नहीं दे रहे। मिस वह कहता है आइसक्रीम वाला ये आइसक्रीम कुछ खास लोगों के लिए, जैसे कि मैं तुम्हें दी, तुम जल्दी जान जाओगे ये आइसक्रीम मैंने तुम्हें क्यों दी। और वह इसे स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है चिंता मत करो, तो मेरी आइसक्रीम ये करो, खा कर तो देखो, हमेशा से याद रखोगे। महसूस तो सोचता है, फिर वो कहता है चलो छोड़ो, मुझे तो अपनी आइसक्रीम खानी है। और वह आइसक्रीम खाने लगता है, और आइसक्रीम खाते हुए वह अपने लिफ्ट में पहुंच जाता है। लिफ्ट में वह पहुंचता है तो लिफ्ट अचानक ख़राब हो जाती है, और वह जोर जोर से हाथ पैर मारने लगता है, अरे मैं फंस गया, जैसे आइसक्रीम ये मैं मिस मेरे का कॉन्सर्ट मिस कर दूंगा, और ये पता नहीं ये लिफ्ट को क्या हुआ, ये बीच में अटक गई, ऊपर जा ही नहीं रही, और वो चिल्ला रहा होता है। ये सब देखकर वह उसके बगल में एक लड़की खड़ी हुई होती है। वह लड़की कोई और नहीं मिस मेरी थी, जो अपने चेहरे पर मास्क लगे हुए लगी रही थी। वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी। ये सब देखकर वह बोलती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, लिफ्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इस तरह से, तुम शांत क्यों नहीं रहने की कोशिश करते। तो मिस्सू देखता है कि उस लड़की की तरफ, और उस लड़की ने अपनी माँ से उठाया और बोल दिया। जैसे मिस्सू देखता है उसे शौक हो जाता है कि मिस्सू मेरी आप यहाँ। और मिस्सू काफ़ी खुश हो जाता है, और मिस्सू खुश होते हुए कहता है मिस्सू मेरे क्या मैं आपका मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा। तो ये सुनकर मिस्सू मेरे सोचती हैं ये लो शुरू हो गया, ये कभी सुधरने वाला नहीं, इतना बड़ा सुपरस्टार और सुपर हीरो है, फिर भी इसकी हरकतें बच्चे की तरह है। मुझे इसकी हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं, ये कितना प्यारा और कितना क्यूट लगता है जब ये शर्माता है। और ये तो पता नहीं जब पाको बनती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं सुमेर बनती हूँ तो ज़्यादा शर्माने लगता है। और वैसी तरह से सुमेर को देखे जा रहा होता है, तभी अचानक मिस्सू के पेट में दर्द होने लगता है, और मिस्सू एकदम नीचे गिर जाता है। और तभी पाको मतलब कि मिस्सू मेरे देखती है कि मिस्सू क्या हुआ तुम्हें, और वो चिल्लाने लगती है मिस्सू तुम्हें क्या हुआ। और वह चिल्लाते चिल्लाते मिस्सू से बोली जा रही होती है, और कुछ पल में मिस्सू अचानक बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग आ जाते हैं। यह सब देखकर पाको डर जाती है, और वह बिना वक्त बताए इतना पाको बन जाती है और मिस्सू को हॉस्पिटल ले जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट का। अब पाको अपने घर पहुंच जाती है और अपने रोबोट से कहती है
रोबोट की गले लग जाती है और रोने लगती है। रोबोट मिस्सू को किसी ने जहर दे दिया, मिस्सू ने किसी को जहर दे दिया। और ये सब सुनकर पाको एकदम हैरान हो जाती है, शौक हो जाती है। क्या? पाको भी रोबोट कहती है, क्या वो कह रही हो तुम? और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। और ये पार्ट मैंने दोबारा अपलोड किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें। चलिए, गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।